हेलो विद्यार्थियों, आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कर चुके हैं। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूप में, वो है अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस की चर्चा करें। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हिंदी में पहचान क्या होती है वो देख लें। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आते हैं। अर्थात कार्य, भविष्यति काल में अपूर्ण अवस्था में होता है, अपूर्ण अवस्था में होता है, अपूर्ण अवस्था में होता है। तो ये रही अपनी पहचान। अब इसके एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम देखेंगे, फिर हम पैसिव वॉइस के ही इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य के इसके क्या नियम हैं? तो नियम 1 यानी रूल 1 कहता है कि आई और वी के साथ सहायक क्रिया जो है हम लोग सेल का इस्तेमाल करेंगे, और अन्य कोई भी कर्ता होगा और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, इनको छोड़कर, आई और वी के साथ केवल सेल लगेगा, बाकी इनको छोड़कर अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल इसका ये कहता है एक्टिव वॉइस का कि इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने एक्टिव वॉइस के रूल लिख दिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम इसी साथ देखेंगे इसके पैसिव वॉइस के क्या नियम हैं, और फिर दोनों को कंपैरिजन में एक्टिव वॉइस बनाएंगे, फिर उसका हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो आप लोग वीडियो को रोक करके नियम को नोट कर लीजिए। आइए तो हम देखते हैं इसके पैसिव वॉइस के क्या नियम। एक्टिव वॉइस के ये 2 रूल हैं, तो पैसिव वॉइस के क्या नियम हैं। तो इसके जो पैसिव वॉइस के नियम हैं, वो पहला नियम ये है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। शैल बी पैसिव वॉइस में, यानी हम पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, और अन्य कोई भी कर्ता होगा, अन्य सभी कर्मों के साथ सहायक क्रिया विल भी का इस्तेमाल करेंगे। रूल 2 ये है इसके लिए कि यहाँ इसमें कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आप इसे नोट कर लें, यह अपने पैसिव वॉइस के लिए सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया है। अब हम देखेंगे कि कुछ उदाहरण इसके कि एक्टिव वॉइस और इसके पैसिव वॉइस कैसे हम बनाएं। तो फिर चलते हैं एग्जाम्पल की ओर।
तो विद्यार्थियों उदाहरण लेते हैं। वह पत्र लिखेगा, तो ये देख सकते हैं ये एक्टिव वॉइस है, तो ही के साथ लगाना सहायक क्रिया विल, ही विल राइट पत्र का लेटर, ही विल राइट लेटर, ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस करने के लिए हम लेटर से शुरू करेंगे। लेटर, अब इसके साथ सहायक क्रिया विल भी आ जाएगी, लेटर विल भी, राइट का थर्ड फॉर्म लिखेंगे राइटेड, और उसके बाद लगाना है बाई, और ही का हो जाएगा ही का हो जाएगा ही। लेटर विल बी राइटेड बाई हिम। और देखो हम आम खाएंगे, इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा वी के साथ लग जाएगा अपना सेल, और खाने का अंग्रेजी ईट, और आम का मैंगो, तो वी सेल ईट मैंगो। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब पैसिव वॉइस के लिए मैंगो से उठाएंगे, मैंगो। अब भाई आई और वी के साथ केवल सेल भी लगाना है, बाकी सबके साथ विल भी लगाएंगे, तो हो जाएगा मैंगो विल भी। ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटेड, और उसके बाद आएगा बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो जब ऑब्जेक्ट की जाएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, यानी अस। तो इस तरह से आपने देखा कि हम आम खाएंगे यानी वी शैल ईट मैंगो एक्टिव वॉइस, और फिर मैंगो विल बी ईटन बाई अस, ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। चूँकि ये जो वी है ये नॉमिनेटिव केस में है, और जब हम इसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे यानी क्रिया के बाद लिखेंगे तो ये अपना ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होता है, यानी बी का हमें अस लिखना पड़ता है। तो आपने देखा इस तरह से इसका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे बनते हैं। आइए एक आध और एग्जाम्पल आपको दिखा करके बात को स्पष्ट करता हूं, ताकि आपके मन में इसको लेकर के कोई भी शक शिकवा या किसी प्रकार की डाउट न रह जाए। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अगला जो अपना उदाहरण है, राम पुस्तक खरीदेगा, राम पुस्तक खरीदेगा, तो हो जाएगा राम, और राम के साथ साइकिल लगेगी विल, खरीदना का अंग्रेजी बाई, और ये पुस्तक जाएगा लास्ट में बुक, तो राम विल बाई बुक, ये हो गई अपनी एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस देखें तो हो जाएगा बुक, अब इसकी पैसिव वॉइस के साथ क्या हो जाएगी विल बी, बुक विल बी, बाई का हो जाएगा बाट, ठीक है, और बाई, और राम का हो जाएगा राम। या तो इस तरह से हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनती है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इसमें एक्टिव वॉइस में एक्टिव जो वॉइस होगी, इसके लिए हम मेथड की बात करें तो हमें सब्जेक्ट लाना है, फिर हमें विल या सेल में से एक लाना है, और फिर लानी है नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना। ये लिखना है। और पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस का जो इसका मेथड होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट को, यहाँ ऑब्जेक्ट, फिर विल या सेल लाएंगे कर्ता के अकॉर्डिंग, फिर नॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे बी,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है हमें। तो ये एक्टिव वॉइस का और ये नेगेटिव का पैसिव वॉइस का रोल। तो इसे आप नोट कर लें, फिर हम उदाहरण देखते हैं इसके। तो देखिए, जैसे किसान खेत नहीं जोतेगा, तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, यानी किसान मतलब फार्मर, FARMER फार्मर। अब इसके साथ साई क्रिया लगेगी विल, चूंकि आई और वी के साथ सेल लगाना है। उसके बाद नॉट, जोतना का इज प्लाउ, और खेत का फील्ड, FIELD। तो फार्मर विल नॉट प्लाउ फील्ड, ये होगी अपनी एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस कहाँ से उठाएंगे? फील्ड से। फील्ड विल, उसके बाद नॉट, फिर आ जाएगा बी। चूंकि पैसिव वॉइस की साइड क्या है? विल बी, नॉट, विल बी और सेल बी है। और जब डबल साई क्रिया होती हैं तो नॉट उन दोनों साई क्रियाओं के बीच में प्रयोग किया जाता है। तो फील्ड विल नॉट बी, प्लाउ का थर्ड फॉर्म प्लाउड, बाई, ये फार्मर इधर आ जाएगा, फार्मर। ये हो गया अपनी पैसिव वॉइस। आइए एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। हम पाठ याद नहीं करेंगे, तो हो जाएगा वी, इसके साथ आएगा सेल, वी सेल, उसके बाद आएगा नॉट, याद करना का लर्न, और पाठ का लेसन, वी सेल नॉट लर्न लेसन। अब ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस, तो लेसन से शुरू करेंगे। लेसन विल नॉट बी लर्न बाई, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, तो यहाँ लिख देंगे अस। तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। तो हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो है नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें पहला रूल ये रहेगा, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द हो, क्या शब्द आए, क्या शब्द आए, तो आप देख सकते हो क्या शब्द अगर आता है तो एक्टिव वॉइस के लिए अपना जो मेथड क्या होगा वो देखते हैं। एक्टिव वॉइस के लिए सबसे पहले विल या सेल का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वहीं पैसिव वॉइस की बात करेंगे, पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी विल या सेल में से पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और प्लस सब्जेक्ट,
इन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो ये अपना पैसिव वॉइस का मेथड हो गया और ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस का मेथड। आइए अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखते हैं इसके उदाहरण। क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, ये क्वेश्चन मार्क। अब भाई यहाँ आई और वी के साथ सेल लगता, बाकी के साथ तो विल लगाना, तो विल पहले कर देंगे, इसी माने क्या हो जाएगा, क्या की अंग्रेजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। विल यू, खेलना का प्ले, और फिर क्रिकेट का क्रिकेट, CRICKET। ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल तो यही रहेगा, चूंकि क्रिकेट है तो क्रिकेट के साथ विल ही लगेगा, तो विल यही रहेगा, क्रिकेट आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा बी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेट, और फिर आ जाएगी इसके पास वाई, और यू का ऑब्जेक्टिव कैसे यू ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हो कि क्या तुम क्रिकेट खेलोगे, तो विल यू प्ले क्रिकेट एक्टिव वॉइस, और जब पैसिव वॉइस करना था तो ये क्रिकेट लाए यहाँ, क्योंकि आई और वी के साथ से लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट में, बाकी सबके साथ आपका विल लगता है, तो क्रिकेट के साथ विल लगेगा, विल वहीं आ जाएगा, फिर क्रिकेट, फिर पैसिव वॉइस की साइड क्रिया विल भी सेल भी होती है तो भी लगा देंगे, और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लेट, फिर बाई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है तो यू ही लिखेंगे। आइए एक आध और उदाहरण दिखाता हूँ मैं आपको। क्या राधा गीत गाएगी? तो आप देख सकते हैं राधा है तो राधा आई और वी के साथ केवल सर लगाना, बाकी के साथ विल लगाना, विल पहले कर देंगे, इसी माने क्या हो जाएगा विल राधा, गाना का अंग्रेजी सिंग, और गीत का हो जाएगा सॉन्ग, विल राधा सिंग सॉन्ग। तो अब ये हो गया अपना एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस की बात करें, विल अब आ जाएगा सॉन्ग, उसके बाद लगेगा बी, और सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉन्ग, और उसके बाद आ जाएगा बाई, और फिर राधा यहाँ आ जाएगी। तो ये हो गया अपना पैसिव वॉइस। इसका मतलब वो क्या राधा गीत गाएगी, इसका मतलब कि क्या गीत राधा के द्वारा गाई जाएगी। तो आइए दूसरे रूल की चर्चा करते हैं, इंट्रोगेटिव में दूसरे नियम की बात करते हैं। तो दूसरा नियम देखिए, यदि वाक्य के बीच में यदि वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे इत्यादि शब्द आए तो तब आप क्या करोगे, तब आपको कुछ नहीं करना है, इन क्यों कब कहाँ सब जैसे शब्दों की अंग्रेजी पहले लिखनी है। यानी एक्टिव वॉइस के लिए क्या करोगे आप, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्न सूचक शब्द क्यों कब कहाँ कैसे की, फिर आपको क्या लेना है, विल या सेल का इस्तेमाल करना है, फिर आप लाओगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगी अपनी एक्टिव वॉइस का, यदि बीच में क्यों कब कहाँ आएगा तो। और पैसिव वॉइस के लिए क्या हम याद रखेंगे, पैसिव वॉइस इसके लिए याद रखना है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड वही रहेगा, यहाँ सहायक क्रिया विल या सेल में से एक इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा यहाँ बी,
फिर ये वर्ब की अब पहली की जगह तीसरी अवस्था हो जाएगी, और फिर आएगा बाई और प्लस में, बाई और प्लस में प्लस में आ जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन ये सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप ये मेथड लिख लें और इसी मेथड के आधार पर हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब के उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम स्कूल कब जाओगे, तो आप देख सकते हो कब आ गया बीच में, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे। यू के साथ साई की जाएगी विल, तो फिर विल लाएंगे, फिर करता है यू। जाना का अंग्रेजी होता है गो टू स्कूल का, व्हेन विल यू गो टू स्कूल, व्हेन विल यू गो टू स्कूल। अब इसका हमें एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस करनी है, तो ये व्हेन वही रहेगी, विल भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्कूल के साथ विल ही लगाएंगे, और स्कूल यहाँ आएगा। अब ये स्कूल यहाँ आ गया, फिर बी इसका थर्ड फॉर्म गॉन टू, उसके बाद बाई, उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन विल स्कूल बी गॉन टू बाई यू। तो इस तरह से हमें ये एक्टिव वॉइस था, उसका हमने क्या कर दिया, इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर दिया। वह मछली कैसे पकड़ेगा, वह मछली कैसे पकड़ेगा, तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ, और विल ही, हाउ विल ही के साथ विल ही लगेगा, पकड़ना का कैच, ठीक है, और मछली की फिश, तो हाउ विल ही कैच फिश। अब ये हो गई अपनी एक्टिव वॉइस। अब इसकी पैसिव वॉइस देखें तो हो जाएगा हाउ वही रहेगा, फिश के साथ विल ही लगेगी, इसलिए विल ही रहेगी यहाँ पर, और ये फिश आई उठ के यहाँ फिश। और पैसिव वॉइस में साई क्रिया बी बढ़ जाती है, तो हाउ विल फिश बी कैच का थर्ड फॉर्म कैट, काट CAUGST, कैच का थर्ड फॉर्म काट। उसके बाद आ जाएगा बाई, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है हिम। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो इस तरह से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस देख लिया। आइए कुछ इसमें हु वाला का प्रयोग आपको दिखा देता हूँ कि अगर कोई अनुवाद हु से रहेगा तब कैसे आप बनाओगे। हु विल टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाएगा। अब देखो हु विल टीच यू, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हु विल टीच यू। तो इसका पैसिव वॉइस हमेशा बाई होम से बनाएंगे, बाई होम। अब ये यू ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार साई क्रिया विल आएगी, विल यू, बाई होम विल यू बी, इसका थर्ड फॉर्म टाट, और उसके बाद बाई, और सॉरी बाई यहाँ पहले लग गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाई होम विल यू बी टाट, तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाओगे, तुम्हें कौन पढ़ाएगा, तुम किसके द्वारा पढ़ाया जाओगे, ये इसका अनुवाद होता है। तो इस तरह से हम वाला भी बना सकते हैं। तो हम लोगों ने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हमने देख लिया। एग्जाम में हिंदी नहीं देगा, इंग्लिश ही देगा, जिसको हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनानी होगी। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, इसमें सहायक क्रिया विल भी, विल और सेल रहेगी, और क्रिया की पहली अवस्था, यानी जिन वाक्यों में क्रिया की पहली अवस्था यानी विल और सेल के साथ क्रिया की पहली अवस्था प्रयुक्त की गई होगी वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से होगा। तो इसके पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया विल भी और सेल भी का प्रयोग करेंगे, और क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।